नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीधर ओझा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने का विशेष महत्व क्या है और इस महीने में कौन से व्रत त्योहार किए जाते हैं। जी हाँ, ज्येष्ठ मास जो है इसका नाम ही ज्येष्ठ है, सभी महीनों से श्रेष्ठ। यह माह भगवान विष्णु पर समर्पित है। भगवान विष्णु का ये महीना होता है। इसी माह में ज्येष्ठ मास में ही किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम और लक्ष्मण से हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसीलिए इस माह में हनुमान जी के पूजन का विशेष महत्व है। इसी से जो ज्येष्ठ मास के जितने मंगलवार पड़ते हैं उनमें हनुमान जी के पूजन का विधान है। उनका पूजन करने से, दान देने से बहुत पुण्य का लाभ होता है। तो आप देखते होंगे कि प्रत्येक हनुमान मंदिर पर श्रद्धालु लोग भक्तिपूर्वक कुछ भंडारा करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, दान देते हैं। और इसी माह में गंगा अवतरण भी हुआ था। गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। मृत्युलोक में गंगा जी आई थी, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणोदक से गंगा का प्राकट्य हुआ। वो ब्रह्मा जी के कमंडल में जब भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ भिक्षा के लिए गए और 3 पग भूमि का दान मांगा, उसमें जब वो पहला पैर वहाँ पहुँचता है स्वर्गलोक में, तो भगवान का चरण देख करके ब्रह्मा जी ने चरण धो करके कमंडल में रखा था, वही जो है स्वयं गंगा के रूप में प्राकट हुआ। और इसी माह में पट सावित्री व्रत का विधान है। गुरुजी, इस महीने कौन कौन से व्रत त्योहार किए जाएंगे? इस माह में स्वयं हनुमान जी के पूजन का विधान है। प्रथम मंगलवार से इसको कहते हैं कि बड़ा मंगलवार, इसी से हनुमान जी का पूजन होता है। और इसमें संगठी गणेश चतुर्थी आती है। एक दंत गणेश का पूजन होता है। उसके बाद इसी माह में पट सावित्री पूजन का विधान है। इसके पूजन करने से स्त्रियों के पति की आयु की वृद्धि होती है। इसीलिए पट वृक्ष माने बरगद के पेड़ के नीचे स्त्रियां व्रत रख करके उनका पूजन करती हैं, उनका परिक्रमा करती हैं। साथ में वहाँ पंखे से उस बट वृक्ष को हवा का भी देती हैं। साथ में वहाँ घट दान, जल का दान भी किया जाता है। क्योंकि ज्येष्ठ मास है, इस माह में उष्ण गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए जलदान का महत्व है। और छाता का दान, चरण पादुका का दान दिया जाता है। आप अमावस्या को नहीं दे रहे हैं तो किसी भी दिन ज्येष्ठ मास में यही चीज़ों का दान देने से, माने घट का दान, पंखे का दान, वस्त्र का दान, चरण पादुका उपाना के कोई भी चीज़ का दान देने से बहुत पुण्य मिलता है। और इसी माह में गंगा दशहरा भी शुक्ल पक्ष में होता है। उसमें गंगा का अवतरण होता है, गंगा का स्नान का विधान है, गंगा पूजन का विधान है। यदि हम प्रतिदिन गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं तो ज्येष्ठ मास के दशमी को यदि गंगा में स्नान करके और वहाँ पर घट दान और ऋतु फल का दान देते हैं, वो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और इसी माह में निर्जला एकादशी का विधान है। इस ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को यदि बिना जल के कोई इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसको वर्ष भर के एकादशी का
पूर्ण फल प्राप्त होता है। मान लीजिए आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो एकादशी को अवश्य व्रत रखें, क्योंकि कुछ जगहों पर हमारे यहाँ अन्न का निषेध है। रवींद्र राहो हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विभोजने च कन्या प्रदायने हरिवासरे च खनन भोगी नरकम पयाति। रवींद्र राहो, जिस दिन सूर्य और चंद्र ग्रहण हो उस दिन भी अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। हरिजन्म काले, जिस दिन भगवान का प्राकट्य होता है। कृष्ण जन्माष्टमी, चैत्र रामनवमी, इसमें भी अन्न का परित्याग किया जाता है। प्राण प्रयाणे, किसी की मृत्यु हो जाए अपने परिचित में या परिवार में, उस दिन भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और कोई आपके यहाँ अतिथि आने वाला हो, जब तक अतिथि भोजन न कर ले, आप भोजन यदि करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। कन्या प्रदाने, कन्या दान देना हो तो उस दिन भी अन्न का निषेध है। रवींद्र राहो हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विभोजने च कन्या प्रदायने हरिवासरे च। ये हरिवासर कौन है? निर्जला एकादशी, और एक होती है देव प्रबोधनी एकादशी। इन दोनों एकादशियों में अन्न का ग्रहण करना निषेध है, इसलिए व्रत रहना चाहिए। उसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा, जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है तो उस दिन भगवान विष्णु का तो एक माह आप किसी दिन भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु का पूजन पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। इसी माह में स्वयं ब्रह्मर्षि नारद जी का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह ज्येष्ठ माह सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इसमें सूर्य और वरुण, भगवान सूर्य और वरुण दोनों को पूजन का विधान है, क्योंकि वरुण देव जल के देवता हैं, भगवान सूर्य हैं जो उष्ण पैदा करते हैं। तो इनके पूजन करने से हमको बहुत लाभ मिलता है। और इस माह में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में यदि कोई सोता है तो पेट का रोगी होता है, उसके नेत्र दोष आते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में सोना वर्जित है। इसमें बिल्व फल, बेल का फल का भक्षण करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये श्रीफल है, लक्ष्मी जी का फल है। ज्येष्ठ मास में इसका दान देना चाहिए और बेल का सेवन भी करना चाहिए। जी, इस महीने का वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, इसमें वैज्ञानिक महत्व ये है कि ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सूर्यदेव का प्रचंड वेग रहता है, इसीलिए हमारा जितना धर्म है सब विज्ञान से मिलता है, वैज्ञानिक है। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि आप इस माह में बेल के जो फल है उसका सेवन कीजिए, उससे जो है शरीर में हमारे ठंडक उत्पन्न होगा। और जलदान का विशेष महत्व दिया गया है कि हर चौराहे चौराहे पर आप पौधशाला लगावें, लोगों को जल पिलावें और छत्र का दान दें, छाते का दान, जिससे कि उन जो इसके लायक नहीं है, नहीं ले सकते हैं, संत महात्मा हैं, उनको छाते का दान दीजिए। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के वेग से गर्म हो जाती है, इसलिए उपाना, उनको जूता चप्पल खड़ाहूँ पादुका, इसका दान दीजिए। और जो भोजन करने का महत्व ज्येष्ठ मास में हनुमान जी का दिया गया है कि इसमें कोई भी पथिक यात्रा करके जा रहा है, यदि हम उसको अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, तो उसका तो महत्व होगा कि वो तृप्ति होगी प्यास से,
और हमको पूर्ण का भी लाभ मिलता है। इसलिए ज्येष्ठ मास अत्यंत उष्ण है, गर्मी है, इसीलिए इस माह में ये सब दानों का विधान दिया गया है। इसको विज्ञान से जोड़कर, धर्म से जोड़ करके इसका महत्व बताया गया है। गुरुजी इस महीने नवतपा भी लगता है, नवतपा क्या होता है भी थोड़ा समझाइए। देखिए, नवतपा जो है, जब रोहिणी के सूर्य आते हैं तो उसमें 9 दिन तक आद्रा, पुनर्वस, पुख, अश्लेखा, मघा, ये जो 9 नक्षत्र होते हैं, ये आगे चल करके आषाढ़ महीना आएगा। ये 22 जून से प्रारंभ होता है। उसमें ये जो 9 नक्षत्र हैं, ये क्रम से 15-15 दिन के लिए इनका भोग काल होता है। तो इसमें देखा जाए, जो जितना तपेगा, जो ये 9 दिन में जो नक्षत्र का काल है, समय है कि इतने देर तक ये आद्रा रहेगा, फिर इतना पुनर्वस रहेगा, पुख रहेगा, अश्लेखा रहेगा, मघा रहेगा, इस तरह 9 नक्षत्र हैं। उसमें ये देखा जाता है, इसमें किसान और ज्योतिषी लोग इसमें देखते हैं कि जिस नक्षत्र में अधिक गर्मी रहती है वही आगे चल के आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, ये 4 माह में वो कैसा जल देगा। यदि बहुत गर्म वो नक्षत्र रहा तो समझ लीजिए कि जब ये 15 दिन के लिए नक्षत्र आएगा उसमें वर्षा अधिक होगी। यदि उस नक्षत्र में वायु का वेग हो गया तो समझ लीजिए जब इसका 15 दिन का आएगा तो उसमें वायु ज़्यादा चलेगी। यदि वर्षा हो जाती है इस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र के भोग में, तो समझ लीजिए वो नक्षत्र जो आगे आएगा आषाढ़, श्रावण, भादो में, तो उसमें वर्षा नहीं होगी, धूल उड़ेगी। इसलिए नवतपा ये ज्योतिषियों का मुख्य नक्षत्र हैं। ज्योतिषी लोग इसको देखते थे, उसके आधार पर वो अपने भक्तों को भविष्यवाणी करते थे। ये नवतपा वो है। अब उसको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन नवतपा की सब बात करने लगे। ये ज्योतिष का विषय है, इसका बहुत गूढ़ विषय है। उसमें हर किस तरह से वायु चल रही है, कौन दिशा से आ रही है, वो उसका प्रभाव आगे के नक्षत्र में 4 महीने में क्या पड़ेगा, उसकी गणित है, उसका अध्ययन है। उस करके बताया जाता था पहले लोगों को कि ये नवतपा में जब हो गया तो जो 9 नक्षत्र आगे आएंगे 4 महीने के लिए, उसमें वर्षा का ज्ञान, कृषि का ज्ञान, रोगों का ज्ञान, यह नवतपा से ही बताया जाता है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने का विशेष महत्व होता है। इस महीने को जेठ का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और भगवान हनुमान की आराधना करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान हनुमान से भगवान श्री राम की किष्किंधा में भेंट हुआ था, इसीलिए इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है और इस मंगलवार को विशेष भगवान हनुमान की आराधना भी करनी चाहिए। इस महीने हम सबको जल का दान जरूर करना चाहिए, घट का दान जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।